सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ आने वाला है, उसी के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। देखिए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए कंपनी के बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। देखिए, अगर देखा जाए तो देखिए, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2022 में। एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड. NTPC Green is a renewable energy company that focus on understanding project through organic and inorganic routes. As of August 31, 2024, the company had an operational capacity of 3071 megawatt from solar project and 100 megawatt from wind प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट। ठीक है, तो जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में हम लोग को पता चल गया कि ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आईपीओ है, जिसमें इसका मेन काम है सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर है। प्लस ये जो आईपीओ ये ला रही है, इसका भी एक इशू है कि भाई इसमें इसको जाना है आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एज ऑफ जून 30, 2024, द कंपनी पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ 14,696 मेगावाट इंक्लूडिंग 2,925 megawatts of operating projects and 11,771 megawatt of contracted and awarded project. ठीक है, as of June 30, 2024, the company had 15 ऑफ टेकर्स अक्रॉस 37 सोलर प्रोजेक्ट एंड 9 विंड प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो इसमें इनका 37 सोलर प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है एंड 9 विंड प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है। एज ऑफ जून 30, 2024, द कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट टोटलिंग 11,771 मेगावाट, जो अभी भी इनका 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है 7 स्टेट में चल रहा है, जिसकी कैपेसिटी होगी, अगर कंस्ट्रक्ट होके हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी होगी 11,771 मेगावाट्स। अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो promoted by NTPC Limited with its extensive experience in large scale project execution, maintain strong relationship with off-takers and suppliers and showcases significant financial strength. As of June 2024, the company has portfolio of 14,696 megawatts of solar and wind project. Experienced team in renewable energy project execution. As of June 30, 2024, the workforce consisted of 234 employees and the company utilized the services of 45 contract labor. ठीक है, तो अभी कंपनी के बारे में पता चला, अगर पढ़ के इसको समझ में आ रहा है कि इनके पास जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो भी लार्ज स्केल पे है, प्लस इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए वो भी अच्छे खासे हैं। प्लस देखा जाए तो ये एनटीपीसी लिमिटेड से बैक्ड अप है, मतलब ये गवर्नमेंट की एक सब्सिडीज कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा साइन है। बट क्या इसके फाइनेंशियल भी उतने अच्छे हैं? चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ 19 नवंबर को ओपन होगा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया 102 से 108 रुपये पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 138 शेयर का। टोटल इशू जो आ रहा है इसमें 10,000 करोड़ का ये आ रहा है, जिसमें सिर्फ फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको ये आईपीओ मिलेगा। प्लस अगर करंट मार्केट की सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, तो आईपीओ मिलने के भी चांसेस आपको ज़्यादा हैं। बट क्या इसमें अप्लाई करना ही नहीं करना, ये चीज़ें हम एकदम लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो ये 19 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो जाएगा 22 नवंबर को। इनिशिएशन अगर आपको मिल गया तो इसकी अलॉटमेंट डेट 25 को रहेगी और ये लिस्टिंग डेट इसकी 27 नवंबर को। अगर आपको नहीं मिला तो ये आपको 26 को आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 1000% का इंक्रीज है इनके रेवेन्यू में, देखिए पिछले क्वार्टर से। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 100% से इंक्रीज हुआ था बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2023। एक साल में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए एसेट की तो 2023, 2024 और 2024 30 सितंबर तक इनका एसेट साइज इंक्रीज ही हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अगर 2023 में देखा जाए 170 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 2037 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ, तो 1000% इंक्रीज है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज हुआ है। 2023 में 171 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 1344 करोड़ का प्रॉफिट आया। ठीक है, और 2024 सितंबर तक अभी इन्होंने 175 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर नेटवर्क की बात किया जाए, इनका करंट नेटवर्क 2024 30 सितंबर तक 81,089 करोड़ का है। बट इनकी टोटल बोरिंग देखा जाए तो 17,000 करोड़ की बोरिंग है, तो जिससे पता चला कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इनका काफ़ी हाई है। ये एक देखने वाली बात है कि मार्केट में गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, उसके बाद भी इनके जो
बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या फ्रेश इशू इसीलिए आया है कि इनकी बोरोइंग को, ये अपने बोरोइंग को नलिफाई करेंगे, ये जो फ्रेश इशू आ रहा है 10,000 करोड़ का, इनसे ये सारी चीज़ें बोरोइंग को पेमेंट करके ख़त्म करेंगे और अपना जो नेटवर्थ है और बोरोइंग दोनों बराबर आगे आएंगे बुक्स। तो इससे एक और क्वेश्चन इनके पास आता है कि क्या इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही, क्या इससे ये लोग इतना सक्षम नहीं कि अपनी बोरोइंग को धीरे धीरे खत्म करें? तो इसका सीधा सीधा आंसर है जी नहीं होंगे, तभी इनका फ्रेश इशू आ रहा है, क्योंकि पब्लिक से पैसा उठा के अपनी बोरोइंग के ऊपर जाएंगे। जीएमपी ट्रेंड देखा जाए 18 नवंबर का, तो इनके एस्टिमेटेड प्राइस में कोई ज़्यादा बड़ी लिस्टिंग गेन की उम्मीद आप नहीं करिए, क्योंकि ये दिखा रहा है सिर्फ 1% का। ठीक है, जीएमपी ट्रेंड से मैं पहले ही बता दूं, आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको उसकी पूरी फाइनेंशियल पढ़ के ही इन्वेस्टमेंट करना है। करंट जीएमपी ट्रेंड चीज़ें दिखा रहे कि इनका 1% है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद मत रखिए। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में जो पब्लिक है वो ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी शो करता है। तो ये जो करंट आपका सिनेरियो ये शो कर रहा है, और इससे हमें पता चल रहा है कि आईपीओ में थोड़ी दिक्कत है, इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रह सकते। केपीआई इंडिकेटर की बात करें तो आरओई इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.91 का है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ आईपीओ वाले की, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तभी वो कंपनी में थोड़ा भरोसा आता है, बट इसका ऑलमोस्ट 2 के पास है, तो बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखा जाए 2% का है, और प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए 16% का, जो कि जितनी भी सोलर कंपनी है उसमें देखा गया है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि आपका इसमें ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस इसमें, तो आप प्राइस बढ़ा के भी दिखा सकते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। ईयर की कंपेरिजन की बात करें जाए तो अडानी ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी दो ही इसमें हैं, और भी हैं जैसे सोलर एनर्जी, मैंने खाली दो का ही पीयर लिया हुआ है। उनके हिसाब से तो एनटीपीसी ग्रीन काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पी रेशियो भी एनटीपीसी ग्रीन का सही है, 259 अकॉर्डिंग टू पीयर, इंडस्ट्री पी के साथ मैच करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात की जाए, बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रेश इशू जो आ रहा है वो किस ऑब्जेक्टिव से आ रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडियरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड फॉर द रीपेमेंट और फुल पेमेंट, ठीक है, सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय द NREL। ठीक है, तो जैसा मैंने दिखाया है कि ये जो पूरा पेमेंट आ रहा है, इससे आपका पेमेंट होगा बोरिंग जो इन्होंने ली है उस पे ये लोग पेमेंट करेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इन्होंने सेकंड ऑब्जेक्टिव रखा है, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यही चीज़ आएगा। ठीक है, बोरिंग आती है, कॉस्टिंग आती है, तो ये जो पूरा पैसा है इनसे ये अपनी बुक्स, जो लोन की बुक है वो क्लियर करेंगे, पब्लिक से पैसा उठा के लोन बुक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो सोलर पावर गिवन मोर वैल्यू देन एक्चुअल बिकॉज ऑफ अडानी ग्रीन विच इज ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट पी एंड ड्यू टू मोदी फैक्टर। देखिए, मोदी फैक्टर तो इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि आपका चल रहा है ये सोलर एनर्जी के ऊपर, गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी ला रही है, तो उसकी वजह से जो अडानी है और जो भी पावर में है उनको मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रहा है। तो इसलिए ये जो एनटीपीसी ग्रीन आया है इसकी भी अच्छे से खासा इनका भी सब्सक्रिप्शन जाएगा, बट आप हाईएस्ट गेन की बात इसमें मत करिए, बहुत ज़्यादा हाइप ये लिस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। अगर अभी देखा जाए तो एक और आपका आईपीओ आया था जो था एक्मे, वॉज राइटली और स्लाइटली हाई वैल्यूड अप्रॉक्स 10 to 20%, बट ड्यू टू बैड मार्केट कंडीशन इट गिव नेगेटिव लिस्टिंग। नाउ एनटीपीसी ग्रीन इज ऑल्सो वैल्यूड एटलीस्ट 8-10% मोर, ड्यू टू विच लिस्टिंग गेन वुड बी नेग्लिजिबल। तो अभी भी एक आईपीओ आया था एक में, उसमें भी आपका देखा जाए बहुत ज्यादा उसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिला था, और वो लिस्ट होने के बाद नीचे गिरा था। तो आप एनटीपीसी को आप इसी तरह समझ सकते हैं कि हाँ वो लिस्ट होगा, अगर आपको ऊपर मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे आने पे आप उसको देख सकते हैं बाय करने के लिए। खैर ये मेरी अपनी व्यू है, आप अगर इसमें बाय करना भी चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।